राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा क्वेश्चन 2 है सर। सॉरी सॉरी गुरु जी। चलेगा सर, भी चलेगा। नहीं, हम आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाए है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहाँ पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाए हैं। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता। पीपल है, वट है, नीम है, तुलसी है, आंवला है, सब भगवान के निवास स्थान माने गए। जी गुरुजी। और मुझे ये पूछना है, मैं 8वीं क्लास से सोमवार का व्रत रख रही हूँ, पर मेरे साथ जो भी दुर्घटना होती है वो सोमवार के दिन ही होती है। तो मुझे ये उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। ठीक है। सोमवार का उपवास मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे मेरे साथ दुर्घटना सोमवार के दिन ही होती है कोई भी, यानी। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप व्रत करते हैं इसलिए वो दुर्घटना छोटी होती है? हाँ, मैंने ये सोचा नहीं था। करेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। हाँ, मैंने पॉजिटिव सोचिए। यानी मैं जलते जलते रहेगी 50% जली हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा सी सावधानी रखा करिए सब चीज़ों में। जी गुरुजी। और मेरा पुत्र जो है यश प्रजापति, ये जन्म से हार्ट पेशेंट है। इसको 8 दिन भी यानी डॉक्टर ने बोल दिए थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं शुरू से भोलेनाथ को मानती हूँ और उनकी श्रद्धा से पूजा करती हूँ। तो मैंने चेन्नई तक ले जाया इसे, पर वहाँ पे भी बोल दिया कि 3 स्टेज में ऑपरेशन रहेगा, वो भी नो सक्सेसफुल। तो हमने नहीं कराया और आने के बाद महामृत्युंजय जाप कराया। तो आज भगवान की कृपा से ये 15 साल का हो गया है। लेकिन अभी भी हम इको ईसीजी कराते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसकी नो गारंटी है। चलिए, डॉक्टर नो गारंटी लें भले लें, पर भगवान तो गारंटी ले रहे हैं। जी, मुझे बहुत इसलिए भगवान पे भरोसा है बस। जी गुरुजी। हम तो सब ईश्वर की गारंटी से चल रहे हैं, कोई डॉक्टरों की गारंटी की हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। और हमारी सास जो थी, हम आपका लॉकडाउन से देख रहे हैं भागवत, तो हमारी सास आपका भागवत देखते देखते ही जून महीने में शांत हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उनको स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर? बिल्कुल भगवान के चरणों में। सब भगवान की कथा सुनते सुनते गए हैं, सुनते थे, कथा से प्रेम था तो निश्चित उनका कल्याण होगा। जी सर। और आपका गुरुजी सुनने से मेरे बच्चे लोग मुझे अब मैया और बाबा कहने लगे हैं। अच्छा। हाँ, फिर अच्छा, तालियां हो जाए इनके बच्चों के लिए। सुंदर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। क्या बदला? महाराज जी, मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आपकी कथा सुन सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि ना मेरा सब कुछ बिक चुका था, घर पर सब कुछ बिक चुका है। मतलब मैंने सुसाइड करने का सोच लिया। अच्छा। लेकिन जब मैंने सोचा तो आपकी कथा चल रही थी, बस उसी से मैंने सब कुछ मतलब विचार आया, लेकिन मैंने बाद में बदल दिया। कथा सुन के विचार बदल गए सुसाइड करने के? विचार बदल गए और अब मैं बहुत खुश हूँ आपकी कथा सुन सुन के। चलिए, फिर खुश ही रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ना वो गणेश जी का दांत है ना, मतलब कार्तिकेय जी ने तोड़ा था या परशुराम जी ने? दोनों कथाएं सत्य हैं। परशुराम जी ने भी तोड़ा था, कार्तिकेय जी ने भी तोड़ा था। अब आप कहेंगे दोनों कैसे सत्य हो सकता है? हाँ। तो गणेश जी कोई एक थोड़ी हैं। हाँ। प्रधानमंत्री भारत में कितने हो चुके? वो तो हो चुके हैं। बहुत सारे, आगे भी बहुत सारे होंगे। उसी प्रकार गणेश जी भी बहुत सारे हो। गणेश जी किसी का नाम नहीं है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। तब शंकर जी के विवाह में पूजन, तो शंकर जी के विवाह के तो बाद ही होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो शिव के पुत्र हैं।
शंकर जी के विवाह में जिन गणेश जी की पूजा हुई थी वो आदि गणेश हैं। शंकर जी के जो पुत्र आज जो पूजे जाते हैं इनका नाम है विनायक। जिनके दांत टूटा है ना वो विनायक हैं। जिनका कार्तिकेय जी ने दांत तोड़ा था और जिनका परशुराम जी ने तोड़ा था वो अलग गणेश है। तो हर बार अलग अलग, हर त्रेता युग में राम जी आते हैं ना, तो किसी त्रेता युग में प्रताप भानु नाम के रावण को मारने आए, किसी त्रेता युग में जय और विजय नाम के रावण को मारने आए। तो भगवान का अवतार कोई एक बार थोड़ी हुआ, गणेश जी कोई एक थोड़ी है, अनेक बार गणेश जी बदले हैं। गुरुजी ये हमारे पति है जो कल गुरु दीक्षा लेंगे, कल सुबह 9 बजे। मैंने तो ले चुकी सर। खुश रहिए। हमारे भीतर भी कपट है, हम भी कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। हमारे अंदर भी करोड़ों बुराइयां हैं, पर विडंबना यह है कि बुराइयां तो हैं पर हम उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते। कोई हमें कह दे कि तुम बहुत बड़े लोभी हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम लोभी हैं। कोई हमें कह दे तुम बहुत बड़े कामी हो सो बुरा लग जाता है, जबकि हम कामी हैं। तो कोई कह दे तुम बहुत बड़े झूठे हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम झूठे हैं। कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े अहंकारी हो तो हमें बुरा लग जाता है, जबकि हम अहंकारी हैं। हमारे भीतर बुराइयां भरी हैं, पर कोई हमें कहे कि तुम में ये बुराई है तो हम उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें ऐसा कहते हो, यही तो कपट है। तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं पर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ये कपट त्याग दो, तुम जैसे हो अंदर से और वैसे ही बाहर से बनो, फिर मेरे पास आओ, देखो तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं कि नहीं। पर तुम बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और, इसीलिए भगवान के मंदिर तुम लाख बार चले जाओ तो कोई फायदा नहीं, तुम भेष बदल करके जाते हो। हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए पहली बार, तो हनुमान जी पंडित जी बनकर आए। जब रावण सीता का हरण किया और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर हनुमान जी मिलने आए राम से। हनुमान जी को लगा ये कौन है, पता तो लगाऊं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और कहा कि आप कौन हैं। तब राम जी ने कहा मैं राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण किया है, हम दशरथ के पुत्र राम हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, रूप बदल कर गए थे। तब राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, चरणों में पड़े हैं, नहीं उठाया। और जब हनुमान जी ने देखा कि लगता है राम जी नाराज हो गए, हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए। और जब बंदर के रूप में आकर राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, हनुमान तुम भीतर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे, इसलिए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। जब व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से एक सा हो जाता है तब मैं उसे हृदय से लगाता हूं। तुम बंदर हो ना तो बंदर के रूप में ही आओ, तुम कामी हो तो कामी ही बनकर मेरे पास आओ। कह दो कि प्रभु मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभ, जो तुम हो, जैसी तुम में सामर्थ्यता है, तुम में जो अच्छाई बुराई सब भगवान के साथ। भगवान से क्या छिपाना, भगवान से कह दो ना कि प्रभु मैं बहुत क्रोधी हूं, आप कृपा करेंगे तो ये क्रोध कंट्रोल होगा, नहीं तो संभव नहीं। मैं बहुत लोभी हूं, कहने में क्या बुराई है। और क्या भगवान नहीं, तुम कहोगे नहीं तो क्या भगवान से कुछ छिपा है। इसलिए अपनी सारी किताब भगवान किसी और के सामने मत खोलो, तो कम से कम भगवान से तो कपट ना करो, सब कह दो भगवान से। आप बुरे हैं कह दिया करो जमाने से। जब आप अपनी बुराइयां जमाने से कहते हैं ना तो आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और बुराइयां तब बढ़ती हैं जब आप बुराइयों को छिपा छिपा के रखते हैं। आपने जरा सा पुण्य किया तो पुण्य का डिंडोरा पीटते हैं आप, और पाप किया है तो आप पाप किसी से शेयर नहीं करते, जबकि पुण्य को छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए। जिसे आप प्रकट कर देते हैं वो चीज समाप्त हो जाती है।
यदि आप पुण्य का डिंडोरा पीट देंगे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, और आपका पाप का डिंडोरा पीट देंगे तो आपका पाप समाप्त हो जाएगा। पर लोग उल्टा समझते ही नहीं बातों को, उन्हें लगता है हम गलत बोल रहे हैं। अरे सच्ची कह रहे हैं। जो आपके अंदर बुराई है वो सबसे कह दो कि हम में ये बुराई है, खत्म हो जाएगी। अपने जीवन में तुम किसी की भलाई करना, किसी के साथ अच्छा करना, वो जमाने में मत कहना किसी से डिंडोरा मत पीटना। अच्छाई देर से बाहर आती है, पर जब आती है तो बहुत आनंद प्रदान करती है। और बुराई भी बाहर आएगी। तुमने कोई पाप किया है और छिपाया है, देर सवेर तुम्हारी बुराई प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए बुराई तुमने गलती की है, स्वीकार कर लो। हाँ हाँ मैंने अपराध कर लिया है, मुझे दंड दीजिए, और दोबारा उस गलती को कभी दोहराइए नहीं। जीवन में जो गलतियां करो, एक बार यदि हो गई है धोखे से, तो भगवान के सामने कान पकड़ के उठक बिठक लगाओ, हे नाथ हम बड़े अपराधी हैं आपके, हमने ये अपराध किया है, हम पापी हैं, हमने पाप किया है। हे दीनानाथ आप तो दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं, पतित पावन है, मेरे अपराधों को नाथ क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ अब ये अपराध दोबारा नहीं करूँगा। यदि आपने ये अपराध स्वीकार कर ली और भगवान से क्षमा मांग ली, उसी क्षण आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। आप जो पाप छिपा करके रख लेते हैं ना, बताते नहीं है किसी को, अरे जमाने को ना बताओ, भगवान से कहा करो अपनी सारी बातें। भगवान को अपना सब कुछ मान लो, अपना अच्छा दोस्त मान लो भगवान को, अपना अच्छा भाई मान लो भगवान को, आप अपना पिता मान लो भगवान को, अपनी माता, जो तुम्हारा दिल कहे वो भगवान को मानो। जैसे में तुम्हारा मन राजी हो वैसा भगवान से संबंध रखो, पर भगवान से सब कुछ कहा करो। इस भाव से कहा करो कि वो आपकी सुन रहे हैं। हाँ कह रहा हूं मैं, सुन रहा है वो। इस भाव से, इस विश्वास से हर बात शेयर किया करो ठाकुर जी से। भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन